मनीष कश्यप ने मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो लोग खुश हो जाएंगे और फिर जो मनीष जी का दशा हुआ वो मेरा हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो मैं एक कलाकार हूँ और कि मनीष कश्यप सही है गलत है, उससे क्या फायदा होगा बताइए कुछ। मनीष कश्यप अभी तक लगभग 6 महीना से जेल में बंद हैं और मनीष कश्यप का दोस्त माने जाने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार गायक, ट्रेंडिंग स्टार गायक खेसारी लाल आज तक लाइव नहीं आए, ना ही उनके सपोर्ट में कुछ बोले। लेकिन एक हाल फिलहाल में इंटरव्यू उनका आया कि मनीष कश्यप का जो भी समर्थन होगा तन से धन से मैं करूंगा। लेकिन इस बात विवाद को संतोष रेणु जी इतना आग बबूला हो गए इस इंटरव्यू को देखकर कि लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। आइए इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मैटर है जो कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के ऊपर जो खेसारी लाल यादव जी सपोर्ट का बात किए तो आप क्यों इतना उखड़ गए। जाहिर सी बात है एक अपराधी है और जो जिसने पूरे बिहार के मजदूरों का, मेरे भाइयों का जीवन को बर्बाद किया, जिसके वजह से हमारे बिहार के मेहनती मजदूर मेरे भाई तमिलनाडु छोड़ करके और अपने घर की ओर भागे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। जिस व्यक्ति ने परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, हमें से अपमानित भरा शब्दों से उनको संबोधित किया, जिस व्यक्ति ने 180 दिन में तेजस्वी जी की सरकार गिराने की बात कही, जिस व्यक्ति ने हमारे गरीबों के मसीहा श्री तेज प्रताप यादव जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति को ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये संभव कैसे है? ये कैसे, किस आधार पर सपोर्ट किए? जिस व्यक्ति को माननीय न्यायालय ने आरोपित मानते हुए जेल में रखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिले उसे, तो क्या खेसारी जी को न्यायालय पे भरोसा नहीं है? खेसारी जी को न्यायालय पे भरोसा नहीं है? क्या खेसारी जी को संविधान पे भरोसा नहीं है? और जो अपराधी का मदद करेगा वो भी तो अपराधी होगा ना। अच्छा ये बताइए भैया, मनीष कश्यप कहाँ का लड़का है, कहाँ का है, बिहार का है कि देश का बाहर का है? कहीं का रहे, कहीं का नहीं, ये बताइए ना, बिहार का है कि नहीं है? आप कहाँ के हैं? हम बिहार के हैं। तो फिर इसमें फिर सवाल पूछने का कौन सा है? अगर भैया कोई बिहार का लड़का है, अगर वो मुसीबत में है तो क्या आप मदद करेंगे या नहीं करेंगे? मान लीजिए वो लाख अपराधी है, आप करेंगे? अगर वो किसी कारण बस कहीं गलत दिशा में भटक गया है और वो फंस गया है तो उसको आप मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे अपराधी को मदद? अपराधी को नहीं करेंगे, मान लीजिए कि वो गलत दिशा में भटक गए हैं और फंस गए हैं तो उनको मदद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपके मानने से होगा या न्यायालय के मानने से होगा? नहीं, न्यायालय के मानने से होगा। तो फिर न्यायालय ने मान लिया है कि वो आरोपित है और उसको जेल में रहना चाहिए। आप भी तो भैया एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, हमारे ही इंटरव्यू में बोले थे कि मनीष कश्यप का माँ को हम समर्थन करेंगे या फिर जो भी उनका अभी स्थिति खराब है इसके वजह से उनको मदद करेंगे। आज मनीष कश्यप का स्थिति खराब है तो अगर खेसारी लाल लाइव इंटरव्यू में बोल देते हैं कि हाँ मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे तन मन धन से, तो क्या गलत कर दिए? दोनों में डिफरेंसेस क्या है? हमने मनीष कश्यप की माँ को बोला है और माँ जो होती हैं, माँ का स्थान बहुत ऊपर होता है, चाहे हमारी माँ हो या आपकी माँ हो या सामने वाले की माँ हो। माँ की जो दर्द है, माँ की जो ममता है, उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। लेकिन उस अपराधी के बारे में, उस आरोपित के बारे में अगर कोई कहेगा कि हम मदद करेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो भी शक के दायरे में आएंगे, वो भी तो फिर शक के दायरे में आएंगे ना। आरोपित फलाना व्यक्ति है, एनएसए उस पे लगा है, उनकी माँ पे थोड़े एनएसए लगा है। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं हमेशा मजदूर के लिए या फिर छोटे वर्ग के लिए हमेशा मनीष कश्यप कुछ ना कुछ, आप मानते हैं कि नहीं कि वो उनके लिए समर्थक में आते थे या उनके हक के लिए लड़ते थे? इस चीज को मानते हैं कि नहीं? तमिलनाडु में जो रह कर काम कर रहे थे, तमिलनाडु को भैया साइड में रख देते हैं, इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? आयांश वाले मैटर में पैसे का घोटाला हुआ, मनीष कश्यप की तो कौन करेगा? तो अगर बाबू जी आया किए हैं। मनीष कश्यप का भी अकाउंट लगा था क्या आयांश का? जो जब उनका आयांश का जो फंड आ रहा था तो उसमें क्या मनीष कश्यप का लगा हुआ था अकाउंट? यही तो बात है ना,
यही तो बात है कि उसका अकाउंट नहीं लगा और जिसके अकाउंट पर पैसा गया उसमें से शेयरिंग किया वो दीपक शर्मा मामले में। एक दो को बताए, एक बुलेट के शोरूम में जाकर के रंगदारी कर रहा था। और बताएं, उस मामले में तो भैया उनका अकाउंट में होल्ड लगा था, लेकिन न्यायालय ने उस अकाउंट को फिर से फ्रीज से हटा दिया। बोला नहीं, इनका जो है यूट्यूब का कमाई है वो उसमें खर्चा कर सकते हैं केस में। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं भैया कि वो मतलब इलीगल पैसा है? जांच के दायरे में है, अभी जांच के दायरे में है। न्यायालय आपको बोलने आए थे क्या पर्सनली? नहीं भैया, एक न्यूज में चला था, नेशनल न्यूज में, कि फिलहाल अभी जो कि फ्रीज किया हुआ था अकाउंट। फिलहाल हाँ। परमानेंट नहीं ना? परमानेंट हम भी नहीं बोल रहे हैं भैया। बस तो वही चीजें हैं। अभी न्यायालय की जो कार्रवाई है होने दीजिए ना, हर चीज सामने आ जाएगा, हर चीज सामने आ जाएगा। एक कोई ऐसा पत्रकार आपने देखा जो चैलेंज किया हो किसी को कि तुम्हारी सरकार हम गिरा देंगे? आपने कभी देखा है ऐसा? हमने देखा है, आपने भी देखा है, आप कह नहीं रहे हैं। वो तो भैया एक व्यक्तिगत मामला हो गया, इस वजह से वो बोले इनके, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। व्यक्तिगत क्या, तेजस्वी जी उसके पहुना है? व्यक्तिगत क्या, तेजस्वी जी उसके मौसा हैं? व्यक्तिगत क्या होती है? व्यक्तिगत क्या है? पर्सनली किसी बात को लेकर वो क्या तेजस्वी जी उसके जिया जी हैं? अच्छा ये बताइए भैया, आपके घर में भी तो अनबन होता होगा, कहीं ना कहीं पापा जी आपको भी डांटते होंगे। बिल्कुल। आप पापा जी का आक्रोश में कुछ बोल देते हैं तो क्या उनके लिए उनको एनएसए लगाकर कहीं और जगह शिफ्ट कर दीजिए? तो मैंने, तेजस्वी जी उसके पापा हैं? पापा नहीं है, मानते हैं घर का परिवार है कि नहीं तेजस्वी जी? घर का परिवार है तो घर के परिवार को बोलो कि 180 दिन में तुम्हारी सरकार गिरा देंगे हम। आपके भी घर में तो ऐसा कभी होता होगा, मान लीजिए आपके पापा हैं, कोई बात बिगड़ गया, गुस्सा में आप भी बोल दिए, या फिर हो सकता है जो भी मामला हो बोल दिए, तो आपको क्या लगता है आपके पिताजी आपको घर से बाहर करके आपको कहीं अदर जगह जेल में ठूस देंगे, ऐसे लगा देंगे? मतलब आप कथनानुसार तेजस्वी जी ने से लगवाए हैं? ये नहीं बोल रहे हैं भैया। तो फिर पापा इसके कौन हुए? स्टालिन हुए? इसके मौसा कौन हुए? स्टालिन हो गए? जिस प्रकार से तमिलनाडु की छवि इसने खराब किया, जिस प्रकार से बिहार और तमिलनाडु के बीच का जो एक मधुर संबंध था, उस संबंध में इसने नफरत भरने का काम किया, तमिलनाडु प्रशासन की छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया, फर्जी वीडियो बना करके। और जो हमारे गरीब मजदूर मेरे भाई, मेहनती भाई, जो तमिलनाडु में रह करके अपना जीवन यापन चला रहे थे और तमिलनाडु से कमा करके कुछ पैसा अपने बिहार के परिवार में भेजते थे और जिससे उनका जीवन यापन होता था, इसके फर्जी वीडियो की वजह से वो लोग डर के मारे तमिलनाडु छोड़ करके बिहार आ गए और उनके घर की स्थिति दयनीय हो गई। यहां तक हुआ कि कुछ लोग डर के मारे बिहार आ रहे थे, इस दौरान उनकी जान भी चली गई। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है बताइए? मनीष कश्यप है। फिर बिहार के लोग क्यों जाते हैं तमिलनाडु कमाने? बिहार में ही रोजगार क्यों नहीं अपने सरकार से मांगते हैं? बिल्कुल। 17 साल में कौन थी यहाँ पे सरकार में? 17 साल से यहाँ पे सरकार में कौन थी? तो काहे नहीं जाकर के पूछता है मनीष कश्यप? पूछना चाहिए ना, जाकर के फोटो खिंचा कर कहता कि अब हम एकदम यहाँ आ गए। 15 साल से नीतीश बाबू भी हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे? साथ में कौन थे? साथ में थे, फिर भी अभी किनके साथ में है? अभी तो लगातार नौकरियां दी जा रही है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तब से लगातार वैकेंसी जा रही है। आप तो देख ही रहे होंगे, एक दिन में 45 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। देख रहे हैं ना। इसके बावजूद कि भाजपा जो है वो प्रतिदिन कभी नीतीश कुमार जी को धमकी देती है तो कभी तेजस्वी जी को ईडी सीबीआई भेज करके धमकाते रहती है। यहां तक कि बिहार की बेटी आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पत्नी को प्रेगनेंसी के दौरान 12-12 घंटे तक खड़ा करके ईडी और सीबीआई से फर्जी पूछताछ करवाती है बीजेपी। इसके बावजूद इन सारी बातों से बाहर निकल करके तेजस्वी जी लगातार युवाओं के लिए खड़े हैं, बिहार वासियों के लिए खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं और कंबल बांटते हैं।
तेजस्वी जी से कहीं मोदी जी डर गए हैं क्या भैया? मोदी जी का कोई अस्तित्व बचा है अब? कर्नाटक में देख नहीं रहे हैं? अब तो आरएसएस का जो एक मुखपत्र है उसमें आया है कि मोदी मैजिक जो है अब नाम नहीं लो, मोदी मैजिक से अब गड़बड़ा जाएगा काम, अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा देश में। आरएसएस का स्टेटमेंट है। तो अब तो भाजपा के लोग ही मोदी का नाम लेने से कतरा रहे हैं। भाजपा के लोग ही मोदी मोदी करने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। मोदी अपने ही मतलब पार्टी के लिए अब सब श्राप बन चुके हैं। डूबता हुआ सूरज हो गए, डूबता हुआ सूरज। क्या 2024 में क्या मोदी जी की नहीं आएंगे क्या फिर? जमानत तो बचा लें, जमानत भी जब्त होने वाला है। पहले मोदी जी को बोलिए कि 2024 में जमानत तो बचा लें, कुछ तो इज्जत बचा लें। 2024 में संतोष रेणु भाग आजमा रहे हैं कि नहीं? वो तो भविष्य तय करेगा, वो भविष्य तय करेगा। अगर कहीं से लड़ने का आपको चांस मिला या कोई पार्टी आपको ऑफर करती है या आपकी राष्ट्रीय जनता दल अगर ऑफर करती है तो आप कहाँ से लड़ना पसंद करेंगे? वही चोर चौकीदार, चौकीदार के खिलाफ लड़ जाइएगा? चोर चौकीदार के खिलाफ। चोर चौकीदार, चौकीदार तो ईमानदार होते हैं, ये चोर चौकीदार हैं पहले चोर फिर उसके बाद चोर। जिन्होंने हर चीज बेच दिया। रेल बेचा, सेल बेचा, गेल भेल सेल सब सब तेल उल सब बेच दिया। सब बेच बाच करके अंत में सब हिंदुस्तानियों के हाथ में कटोरा थमा दिए हैं। 2014 तक आपको पता है आपके ऊपर कर्जा था 1538 रुपया। आज जानते हैं कितना आप कितना कर्जदार हो चुके हैं? जानते हैं आप? वर्ल्ड बैंक की नजर में आपके बारे में पूछ रहा है। 35,328 रुपया है पैसा अकाउंट में है। खेत तो बेचना पड़ेगा और मोदी मोदी कीजिए कीजिए, मजा आएगा। दूसरा साल आउ कर दीजिए, 1 लाख में चला जाएगा, मजा तो आएगा ना। रेलवे में वैकेंसी आ रही है ना आ रही है? काहे ना आ रही है? 2014 से पहले तो आता था ना। रेलवे प्राइवेट हो गया, हवाई जहाज प्राइवेट हो गया। पहले रेट फिक्स होता था रेलवे का, यहां से अगर दिल्ली जाना है तो फलाना ट्रेन का इतना ही पैसा लगेगा। अब तो आधुनिक होते जा रहा है भैया रेल और हवाई जहाज। अब पहले इंडियन रेलवे था, बुलेट ट्रेन आ गया है, वंदे भारत आ गया है। तब इसीलिए ना पहले एगो ट्रेन से दूसरका में टकराता था, अब एकदम सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश के कब टकरा दे रहे हैं। आधुनिक नहीं हुआ? आधुनिक हुआ ना। भारतीय रेल के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हुई बालासुर में। आधुनिक तो है ही है। जो बोलते थे कि सुरक्षा कवच लगा हुआ है, वो कवच खत्म हो गया। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे भैया। आए दिन भोजपुरी में कहीं ना कहीं आप भोजपुरी का एक कलाकार भी रह चुके हैं और अभी भी आपका कलाकारी भोजपुरी में दिखता है और आए दिन आपका गाना आते रहता है। भोजपुरी में आए दिन वाद विवाद होते रहता है, बस 2 ही नाम पर टिका हुआ है भोजपुरी, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार। आखिर ये दोनों आपस में क्यों लड़ते रहते हैं और भोजपुरी को बदनाम कब तक करेंगे? हमारे नजर में भोजपुरी 2 ही लोगों पर टिकी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक कुणाल सिंह जी और दूसरा भरत शर्मा जी। पहले भी पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार वो तो पब्लिक हैं। अलग बात है कि पब्लिक से चुरा करके लोग अपन नाम में जोड़ लिए हैं। और पावर स्टार जो हैं उनकी एक बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके अंदर संस्कार है। उन्होंने दुनिया को बताया कि पावर कहां से उनको मिला। बड़े भाई का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों का मान सम्मान करेंगे, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर पावर आएगी, आप आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के चरण में अपने आप को समर्पित करके दुनिया को दिखा दिया कि कलाकार में संस्कार होना चाहिए और जो बहुत ऊपर गया उसके पास अगर संस्कार है तभी वो पावर स्टार या कौन कौन स्टार कहलाता है और पब्लिक कह देती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए।
आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना कमेंट में राय जरूर दीजिए। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ राजू, पटना, बिहार।